सर, हुकूमत ने इमरान खान साहब के जो असलहे पर उनकी जानिब से बयान दिया गया था, उस पर तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला किया गया है और ये भी कह रही है हुकूमत कि अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो इससे सख्ती से निपटा जाएगा। जिस तरह से हुकूमत इस वक्त मामलात को हैंडल कर रही है, क्या आप समझते हैं कि ये मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे या इस तरह से, इस तरह की हिकमत अमली से मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं? देखें, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है वो है मईशत। जी। और ये कि हमने आइंदा आने वाले चंद सालों के लिए अपनी पॉलिसीज का रुख किस तरफ रखना है। ठीक है, बिल्कुल सही। जब दुनिया में मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन रहे हैं, मतलब एक कोई चाइना का ब्लॉक है या चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो कई ममालिक ऐसे हैं उसमें से जो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखने चाहते हैं। इंडिया जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन रशिया के साथ वो ऑयल ले रहा है, अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात ख़त्म करने को तैयार नहीं हो रहा। मशरिक़ वस्ता के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग है अगला एक महीना। उसकी वजह यह है कि जून में वहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो दौरा कर रहे हैं सऊदी अरेबिया का ग़ालिबन, और उसके बाद वो इसराइल भी शायद जाएं और हो सकता है मिस्र भी जाएं। और अगर हम नक्शा देखें, ये पाकिस्तान की सियासत में मैं भी आता हूँ, लेकिन ये खबर ज़रा बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम एक नक्शा देखें तो आबनाए तिरान है, या आबनाए तिरान जो है, अगर हम ये नक्शा एक देखें तो ये अल अक़बा की जो बंदरगाह है, अल अक़बा की बंदरगाह जो कि उर्दन में है, और इलितात की बंदरगाह जो कि इसराइल में है, उसके दरमियान में एक आबनाए तिरान है। और उस आबनाए तिरान में जो है वो दो जज़ायर हैं, तिरान और सनाफीर के नाम से। यहाँ पे इंसानी आबादी नहीं है। ये 1967 तक ये सऊदी अरेबिया की मलकियत थे। अच्छा। उसके बाद इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया था। 1982 में इसराइल ने इसको मिस्र के हवाले कर दिया था। लेकिन मिस्र ने सऊदी अरेबिया को दे दिया चंद साल पहले, लेकिन इसराइल एक फरीक था बीच में जिसने एतराज़ किया। ये दो जज़ायर आने वाले दिनों में ये ज़ेर बहस रहेंगे, इस पर हम बात करेंगे आगे जाके। तो ये दो जज़ायर जो हैं इनको सऊदी अरेबिया के हवाले करने की बात हो रही है। अच्छा। इसराइल की तरफ से। और ये मैं यहाँ पे ज़ाहिर यहाँ पे अच्छा बेहतर है कि रेफरेंस हम कोट कर दें, और रेफरेंस जो है हम यहाँ पे कोट कर देते हैं जो हमारी 14वीं खबर है, इसराइल एग्जामिनिंग स्टेप्स टू ट्रांसफर रेड सी आइलैंड टू सऊदी अरेबिया। ये सऊदी अरेबिया को अगर ये देते हैं जो बाइडेन के दौरे से पहले, तो ये कोशिश होगी कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के ताल्लुकात बहाल हो जाएं, सफारती ताल्लुकात जो अभी तक नहीं हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, तुर्की, कतर, बाकी कई मुल्कों के हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जो है वो सफारती ताल्लुकात बहाल होने की कोशिश हो रही है। और साथ ही ये भी कि सऊदी अरेबिया और जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक में जो चाइना और रशिया का बढ़ता हुआ असर है उसको भी रोका जाए, तेल की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। उस पर बाद में आते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान की सियासत में ये हो रहा है कि आज हमने वो एक कमेटी का ऐलान हुआ जिसमें ये बात हुई कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो उन्होंने जो बयान दिया असले के हवाले से मुख्तलिफ मुकदमात वगैरह दर्ज होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, मरीम नवाज साहबा ने भी बात की, इमरान खान साहब ने भी आज गुफ्तगू की, जो सोशल मीडिया पे मौजूद शख्सियात हैं उनसे, और दूसरे मेन स्ट्रीम मीडिया के भी सहाफ़ी थे। और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दबाव था इसराइल कुछ तस्लीम किया जाए, और जो है वो किसी वही बात जो उन्होंने कही कि मेरा कोई रब्ता नहीं था ज़रदारी साहब से। और हुकूमत का कहना यह है कि अगर अब लॉन्ग मार्च हुआ तो उसको सख्ती से कुचल दिया जाएगा। अब खबर यह है कि इमरान खान साहब अगले 2 या 3 दिनों में लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं। ये जो लॉन्ग मार्च, ये खबर है, और ये लॉन्ग मार्च जो है ये इमरान खान साहब इसका ऐलान करेंगे ग़ालिबन। आप समझें कि कल अगर 31 है तो 31 तारीख तक उन्होंने तारीख कहा था कि 6 दिन दे रहा हूं, 6 दिन कहा था। तो शायद वो कल ना करें, लेकिन वो अगले पहली को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, ठीक है, 3 को भी कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं। इस बात के अगले 2-3 रोज में वो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे।
ये शायद उनके जो करीब मौजूद शख्सियात हैं उनको भी इस बात पे इमरान खान साहब ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ठीक। मेरी भी बात नहीं हुई, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये वो ऐलान करने जा रहे हैं। और ये जो लॉन्ग मार्च है, इसकी तारीख होगी अभी तक जो इमरान खान साहब के जहन में, एक आध दिन आगे पीछे कर सकते हैं, वो होगी 22 जून। अच्छा। अगले महीने की 22 तारीख को तमाम मुल्क में एक मुख्तलिफ हिकमत अमली के साथ इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च, लॉकडाउन, धरने, जगह जगह शटडाउन, ये ऐलान कर सकते हैं। ये वो दिन होंगे जब बजट 10 तारीख को पेश हो गया तो बजट मंजूर हो गया होगा, या बजट मंजूर बहस चल रही होगी 22 तारीख, यानी जो आज एक बयान हमारे सामने आया है चौधरी परवेज इलाही साहब का, और उसके बाद बयान आया है उन्होंने जो बात की है शाह महमूद कुरैशी साहब से, उन्होंने कहा जल्दी ऐलान ना करें और कुछ देर ताख़ीर करें और एक लंबी तारीख दें वगैरह। और ये भी मुख्तलिफ ज़ाहिर है पार्टी के अंदर एक ये जो लॉन्ग मार्च जो ये यहाँ इस्लामाबाद आए इमरान खान साहब, उसके बाद वाज़ेह तौर पे दो ग्रुप्स हमें नज़र आते हैं। एक ग्रुप है जिसको हम कह सकते हैं डव्स या ज़रा नरम मिजाजी से बात करने वाला, और एक जो है वो हॉक्स हैं, जो कि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पे ज़रा हॉक हैं, यानी वो सख्ती से कहते हैं पकड़ लो, ठीक है। लेकिन जो और पार्टी के अंदर जो है वो ये भी राय है कि जो मुज़ाकराती कमेटी है उसमें जो शख्सियात गई हैं जो हॉक्स हैं पार्टी में, यानी हॉक्स से मुराद ये कि जिनका एक सख्त मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब तो नरम मिजाज लोग हैं, तो इनको भेज के कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ये वो नुक्ता नज़र है जो पार्टी से बाहर शेख रशीद साहब का भी है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब ने 2-4 रोज़ 5 रोज़ खामोशी से इंतज़ार किया और उन्होंने कहा कि 31 तारीख तक ऐलान कर दिया जाए, वरना मैं ऐलान कर दूंगा। तो यकीनन मैं इस डिटेल में नहीं जाता कि दरमियान में किसी ने उनसे कहा या नहीं कहा या क्या बात हुई, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं 6 दिन और इंतज़ार करूंगा, और 6 दिन तक हुकूमत ने अगर ऐलान नहीं किया तो मैं उसके बाद एक हतमी ये आखिरी मार्का है, इसको आप नाम दें आखिरी मार्का, जो अब इमरान खान साहब ऐलान करने जा रहे हैं, जिसकी तारीख गालिबन 22 जून है। जो मैं यहाँ पे खबर अपने अंदाजे के मुताबिक दे रहा हूँ कि 22 जून को इमरान खान साहब मुल्क के कुछ इलाकों से वो खुद लीड करके इस्लामाबाद आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के अंदर कुछ काफ़िले इधर इस्लामाबाद की तरफ, कुछ शट डाउन, कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शट डाउन वहीं पे। तो ये इमरान खान साहब जो है एक आखिरी मार्का होने जा रहा है। ये आखिरी मार्का नहीं था, आखिरी मार्का होने जा रहा है, ठीक। और ये आखिरी मार्का जून की 22 तारीख को मुतवक्को, 22 से 21 भी कह सकते हैं आप, 21 से आप इसको 23 भी कह सकते हैं, लेकिन खान साहब एक डेट देने जा रहे हैं। पार्टी के अंदर कुछ लोगों की ये राय है कि खान साहब ना करें ऐसा, कुछ की राय है कि करना चाहिए था, लेकिन खान साहब का माइंड इस वक्त ये है जो मैंने आपसे बात की कि एक तारीख वो अनाउंस करने जा रहे हैं और ये आखिरी मार्का डू और डाई होगा। और उसके नतीजे में ये वो वक्त होगा जब बजट आ चुका होगा, और बजट के नतीजे में हम ये जानते हैं कि बहुत ज़्यादा खसारे का बजट, महंगाई, बहुत ज़्यादा बेल आउट IMF की तरफ से या बाकी मुल्कों की तरफ से नहीं मिला, जो कि इस हुकूमत से तवक्कुआत थी और अभी भी हैं, क्योंकि बहुत भारी भरकम शख्सियात इस हुकूमत में मौजूद हैं। और देखें, मैं तो कैबिनेट के आप नाम पढ़ें तो आप देखें, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, शहरी रहमान साहिबा हैं, इसमें अयाज सादिक साहब हैं, मतलब इसमें MQM है, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब की जमात है, तो ये सारी जमातें हैं।